नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 100 वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 14 को। तो देखिए, क्लास नंबर 14 का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, जो आर्थिक संकटों की स्थिति को दर्शाता है। तो आंसर करेंगे वित्तीय आपातकाल से। किस गैस का उपयोग फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण में नोएक्स के साथ मिलकर ओजोन बनाने में होता है। तो आंसर करेंगे हाइड्रोकार्बन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश अभिक्रियाओं में जल के विघटन से कौन सा उत्पाद निकलता है। तो आंसर करेंगे ऑक्सीजन। विद्युत धारा के कारण फैराडे का नियम विद्युत अपघटन में जमा पदार्थ की मात्रा को किससे संबंधित बताता है। आंसर करेंगे आवेश से। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की अवधारणा को गणितीय रूप से विकसित किया था। तो इनका नाम है हॉकिंस। भारत के संविधान में लोकसभा में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिससे सरकार जवाबदेह बनाती है। तो आंसर करेंगे उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है जिससे यह पानी में तैर सकता है। आंसर करेंगे शनि ग्रह। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में आयरन की भूमिका ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार जुड़ने में सहायक होती है। आंसर करेंगे बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सप्ताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्यों बढ़ता है, जो ओजोन परत से जुड़ा हुआ है। आंसर करेंगे अल्ट्रावायलेट अवशोषण। मानव शरीर में विटामिन ई कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से कैसे बचाता है। आंसर करेंगे एंटी ऑक्सीडेंट। भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है, जो अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। आगे क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग अमोनिया निर्माण में हाइड्रोजन के साथ हेवर प्रक्रिया में किया जाता है। आंसर करेंगे नाइट्रोजन का। पौधे में ट्रांसपिरेशन पुल सिद्धांत जल के ऊपर उठने में किस बल की भूमिका को दर्शाता है। आंसर करेंगे आसंजन संयोजन को। आगे क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण ओम का नियम प्रतिरोध स्थिर होने पर धारा और वोल्टेज के बीच क्या संबंध बताता है। आंसर करेंगे सीधा अनुपात। किस वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीकी विकसित की थी, जो पहचान में उपयोगी है। तो इनका नाम है एलेक जेफरी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है। तो आंसर करेंगे एसटीपी। किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है, क्योंकि उसकी सूर्य से दूरी अधिक है। आंसर करेंगे नेपच्यून। मानव शरीर में फेफड़ों में गैस विनिमय किस नियम के अनुसार होता है, जो आंशिक दबाव से जुड़ा हुआ है। आंसर करेंगे फिक का नियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर अपक्षय चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने में किन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है। आंसर करेंगे भौतिक और रासायनिक। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता, जिससे रक्त में बढ़ जाता है। आंसर करेंगे रिसेप्टर प्रभाव के कारण। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक रूप से किस राज्य से विशेष प्रावधानों से संबंधित था। तो इसका संबंध किससे था, जम्मू कश्मीर से, जिसे 2019 में हटा दिया गया है। इस गैस का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में एपोड दहन के कारण होता है। आंसर करेंगे कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम जल के परिवहन में किस दिशा में कार्य करता है, जो जड़ से पत्ती तक होता है। आंसर करेंगे ऊपर। विद्युत धारा के कारण फ्यूज अधिक धारा होने पर कैसे सर्किट को नुकसान से बचाता है। तो आंसर करेंगे पिघलकर। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण दोनों के सिद्धांत दिए थे। तो इनका नाम क्या है, न्यूटन। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। आंसर करेंगे संसद।
आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह आयरन ऑक्साइड पाया जाता है? तो आंसर करेंगे मंगल ग्रह। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है जिससे नियमित निर्माण आवश्यक होता है? 120 दिन। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं? तो आंसर करेंगे ऊष्मा को फंसाना। मानव शरीर में डीएनए की प्रतिकृति कोशिकाएं विभाजन के दौरान किस उद्देश्य से होती हैं? तो समान प्रतिलिपि। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो ये 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। किस गैस का उपयोग सोडा वाटर और पेय में घुलकर दबाव के साथ गैस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर करेंगे CO2। पौधों में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर करेंगे गार्ड कोशिकाओं के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण एम्पियर किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? आंसर करेंगे धारा का। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी जिससे परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ? तो इनका नाम है बैकरल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर करेंगे 5 वर्ष का। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह जल की अधिकता से है? आंसर करेंगे पृथ्वी। मानव शरीर में किडनी रक्त से अपशिष्ट निकालने के लिए किस संरचना का उपयोग करती है? आंसर करेंगे नेफ्रॉन का। पृथ्वी की सतह पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऊर्जा मापन के लिए। मानव शरीर में प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में कौन सा मुख्य कार्य करते हैं जिससे रक्त स्राव रुकता है? आंसर करेंगे क्लोटिंग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो विशेष बहुमत। किस गैस का उपयोग फोटोसिंथेसिस में पौधे वातावरण से लेते हैं जो भोजन निर्माण में आवश्यक है? आंसर करेंगे CO2। पौधों में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर प्रक्रिया में उपयोग करता है किसमें? तो ऊर्जा रूपांतरण में। विद्युत धारा के कारण वोल्ट किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? तो वोल्ट SI मात्रक है विभवांतर का। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिससे परमाणु संरचना की समझ बदली? तो इनका नाम है J.J. थॉमसन। भारत के संविधान में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किस गैस को सुबह का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से पहले दिखाई देता है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। मानव शरीर में फेफड़े श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैस विनिमय। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभमंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं क्यों होती हैं जो जलवाष्प और ताप से जुड़ी हुई हैं? आंसर करेंगे जलवाष्प की अधिकता के कारण। मानव शरीर में विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में किस प्रकार सहायक होता है जिससे रक्तस्राव रुकता है? रक्त का थक्का निर्माण। भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात किस स्तर पर करता है? तो राज्य स्तर पर। किस गैस का उपयोग अमोनिया निर्माण में हेबर विधि में हाइड्रोजन के साथ किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नाइट्रोजन का। पौधों में ट्रांसपिरेशन पुल जल को जड़ों से पत्तियों तक खींचने में कैसे सहायक होता है? तो खिंचाव बल के कारण। विद्युत धारा के कारण ओम का नियम धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है V/I/R से। किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिक के नियम प्रस्तुत किए थे जो वंशानुक्रम को दर्शाते हैं? तो इनका नाम है मेंडल। भारत के संविधान में लोकसभा में धन विधेयक पारित करने में राज्यसभा की भूमिका सीमित क्यों होती है? तो ये सलाह मात्र होते हैं। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि यह मुख्यतः गैसों से बना हुआ है और आकार में बहुत बड़ा है? तो इसका नाम क्या है? बृहस्पति ग्रह।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस सूक्ष्म संरचना से होता है? तो क्या है इसका नाम? एल्वियोली। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लॉन्च किया था? तो क्या है ये? जापान। और 2026 में आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? प्रथम। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आप 100 क्वेश्चन वन लाइनर जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। डेली आपको 100 वन लाइनर क्वेश्चनों की वीडियो मिलती है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में से जाकर सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपका जीके जीएस में बहुत पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।